तो फाइनली वो वीडियो आ गई है जिसकी आपने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी। यस, एचडी ब्राइडल मेकअप ऑन टेक्सचर्ड स्किन। और ये ट्यूटोरियल आपको इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है ना आपकी रियल ब्राइड्स करने में, पार्टी मेकअप्स करने में, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स बताने वाली हूँ, प्रोडक्ट सजेस्ट करने वाली हूँ और बहुत सारे कुछ हैक्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले सीटीएम यहाँ पे हम कर चुके हैं। वीशो ब्यूटी के क्लेंजिंग मिल्क टोनर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वो मैं दिखाऊंगी वीडियो पे। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले आईब्रोज़ कर रही हूँ। तो हमेशा मैं जो स्टार्ट करती हूँ अपना आईब्रोज से स्टार्ट करती हूँ। आईब्रोज़ के लिए यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लॉरियल की ब्रो आर्टिस्ट किट। और इसके दोनों ही शेड जो हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। आप जिस भी कलर से कंफर्टेबल हैं, आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि करने के बाद आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं लगनी चाहिए, सॉफ्ट लगनी चाहिए, प्यारी लगनी चाहिए और क्लाइंट के ऊपर सूट करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आईब्रोज़ को हमने अच्छे से फिल किया है, उसके बाद भी वो नेचुरल लग रही हैं। और आपको आईब्रोज़ को उतना ही थिक, उतना ही लंबा करना है जिससे उस वो फेक ना लगे। तो इस चीज़ का पहला आपको टॉपिक इस पे आईब्रोज़ पे यही है कि आईब्रोज़ फेक नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आप जब कंसीलिंग करते हैं तो कोशिश करो लिक्विड कंसीलर से ही आप कंसीलिंग करें। क्रीम कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब क्लाइंट की स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है या स्वेटी है तो उस कंडीशन में जो है क्रीम हमारा ज़्यादा हेल्प नहीं करता, लिक्विड हमारा बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप आइज़ के लिए लिक्विड ही यूज़ करो, क्योंकि वो हर एक स्किन, हर एक तरह की आईलिड पे वर्क करता है। शेड में आपको जो ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा बहुत ओवर फेयर नहीं लेना। आपको स्किन टोन का या स्किन टोन से एक दो टोन फेयर आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं कंसीलर ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ज़रूर डैप करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमारी लग गई है वो वहाँ से रिमूव हो जाए और जितनी ज़रूरत है कंसीलर की उतना ही आईलिड पे रहे। क्योंकि अगर आईलिड के ऊपर, मतलब आइज़ के ऊपर यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा आपने कंसीलर लगा दिया ना तो लाइंस बनेंगी, क्योंकि आइज़ जो है हमारी बार 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 हम ब्लिंक करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लाइंस बन जाती हैं। क्वांटिटी ठीक रहेगी, साथ में हम थोड़ा पाउडर लॉक भी करेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर एक साथ नहीं लगाना। मैंने पाउडर लिया, उसको हाथ पे थोड़ा सा रब किया, देन मैंने उसको वहाँ पे लगाया है और अपना आई बेस रेडी किया है। तो इस तरीके से आप पहले अच्छे से आई बेस रेडी करेंगे, देन अब टाइम है हमारे आई मेकअप स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले आईब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, हाईलाइट के लिए एक आप सेमी फ्लफ़ी सा ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं और छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वो आईब्रो बोन पे हाईलाइट आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे हुडा ब्यूटी की किट में से, हुडा ब्यूटी की जो नॉटी किट आती है उसमें से मैं एक ये शेड लिया है जो आपको मैंने अभी दिखाया। बहुत ही प्यारा न्यूट्रल सा ब्राउन शेड है। हर एक आइज़, हर एक ड्रेस, हर एक स्किन टोन पे आप इसको कलर को फर्स्ट क्रीज के तौर पे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारा शेड है और फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ही इसको हमने किया है। ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वीशो ब्यूटी का और बहुत ही अच्छे से हमने इसको इस तरीके से ब्लेंड करना है। देन अब बारी आई थोड़ा सा डार्क कलर लेने की, जिससे हम आइज़ पे डेप्थ क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मुझे दो शेड हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही मैं आपको दिखाती हूँ। एक शेड है प्रॉपर ब्राउन शेड और एक है थोड़ा वाइन शेड। तो अभी क्या करना है, अब मैं आपको दोनों ही शेड यूज़ करके दिखाती हूँ कि हम ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं आइज़ पे। तो सबसे पहले ब्राउन शेड लेंगे और उसको इस तरीके से लगाएंगे। तब कभी भी अगर आपको आइज़ पर बहुत ज़्यादा डार्केस्ट कलर यूज़ करना है तो आप एकदम से डार्केस्ट कलर यूज़ ना करके आप एक डार्क कलर, मतलब कि एक जो मीडियम डार्क कलर होता है वो आप लो, उसे इस तरीके से लगाओ। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप बाहर की तरफ आउटर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करोगे तो वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क कलर एक साथ ले लोगे तो वो फैल सकता है, वो लाइन क्रिएट कर सकता है। अब मेरे को जो दूसरा थोड़ा डार्केस्ट कलर लेना था वाइन कलर, वो मैंने लिया है और मैं अब उसी के ऊपर थोड़ा सा अंदर की तरफ उस पर स्प्रेड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी एक ट्रांजिशन आ जाती है कि
हमें डर भी नहीं होता कि हमारा कलर बिगड़ जाएगा, फैल जाएगा या फिर पता नहीं कैसा लगेगा, है ना। तो नीचे हमने एक मीडियम का बेस दिया, देन हमने डार्केस्ट कलर यूज़ कर लिया। तो ये एक थ्योरी है आई मेकअप की, जब भी आई मेकअप में कलर्स यूज़ करो तो आप सॉफ्ट, मीडियम एंड डार्क ऐसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करो तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब मैं कंसीलर ब्रश में बहुत हल्का सा कंसीलर ले रही हूँ और इनर कॉर्नर को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई क्रीज़ नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई टेक्निक, ऐसे कोई ख़ास टेक्निक फॉलो नहीं कर रही हूँ। मुझे आइज़ को थोड़ा सा दूर दूर दिखाना है क्योंकि जो आइज़ के बीच में गैप है वो बहुत कम है, तो इसलिए मुझे लाइटर शेड लगाने हैं इनर में, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इल्यूजन सा क्रिएट हुआ कि आइज़ जो है वो थोड़ा दूर है। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं प्रेस ऑन ग्लिटर्स। तो एक प्रेस ऑन ग्लिटर आपको दिखेगा थोड़ा सा येलोइश गोल्डन है और एक बहुत ही सॉफ्ट गोल्ड है, तो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 शेड वो लगाए हैं जो अभी तक आपको दिखाया था, और तीसरा शेड मैंने दोनों को मिक्स किया है, और जो मैंने मिक्स किया है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेरी एम्ब्रॉयडरी के साथ। जो मेरी क्लाइंट ने ड्रेस पहनी है उस पर जो एम्ब्रॉयडरी है वो तो ऐसे ही मिक्स है। तो आप इस तरीके से, ये भी एक तरह का हैक है कि आप ग्लिटर्स को भी मिक्स करके अपना कलर क्रिएट करके आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें जो हमारी एम्ब्रॉयडरी होती है गोल्डन शेड उसी हिसाब से ही चूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्रेस ऑन ग्लिटर्स जो होते हैं वो बहुत ही हेल्प करते हैं आपकी, बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो, फॉल आउट नहीं होता। दूसरा, इसके लिए आपको किसी ग्लू की नीड नहीं होती, तो ये इजीली आप लगा लेते हो। और जो आप बिगनर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह के प्रेस ऑन ग्लिटर्स यूज़ करो। अब मैं इस लाइनर लगा रही हूँ, तो यहाँ पे आप लाइनर जिस पे भी आपका हाथ सेट है, लिक्विड लाइनर, जेल लाइनर, स्केच लाइनर आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ जो कि वेट एंड ब्रांड का है। ये मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। रीज़न है कि काफ़ी मैट लाइनर है, क्योंकि मेन हमें चाहिए होता है कि लाइनर के अंदर शाइन नहीं होनी चाहिए, मैट हो। जितना मैट लाइनर आप लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप फोटोग्राफी करते हो, लाइट डालते हो, तो वो अलग से शाइन नहीं करता। देख सकते हो ड्राई होने के बाद ये अपने आप में ही मैट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने जो विंग बनाया है उसके लिए मैंने एक अलग से टेक्निक यूज़ करी है। उसका जो मैं लिंक है, वीडियो का लिंक है, वो मैं नीचे कैप्शन में दे दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो कि विंग यूज़ करने के लिए मैंने कौन सा यहाँ पे टेक्निक यूज़ करी है। सॉरी, ओके। तो अब हम 2 वे जेल का यूज़ कर रहे हैं। 2 वे जेल को आप 2 तरीके से लगा सकते हो। डायरेक्ट आपका जो 2 वे जेल का ब्रश होता है उससे लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो। मुझे फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से लगाना थोड़ा ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। नाउ अब एप्लीकेशन करने वाली हूँ मैं लूज़ ग्लिटर की, क्योंकि यहाँ पे आज मुझे स्टूडेंट्स को मैं दोनों ही टेक्निक सिखानी थी, प्रेस ऑन ग्लिटर्स भी और लूज़ ग्लिटर्स भी। तो उसके लिए मैं फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। जब भी आपको ग्लिटर यूज़ करना है, हल्का हल्का यूज़ करना है और काफ़ी स्प्रेड करके यूज़ करना है, तो फ्लफ़ी ब्रश से लगाओ। और अगर आपको एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा ग्लिटर लगाना है, प्रॉपर शेप में लगाना है, तो आप फ्लाइट ब्रश का यूज़ करो। तो इससे बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्लिटर लग जाता है। अगर मैं ग्लिटर बताऊँ तो यहाँ पे मैंने पिंक बाइट का ग्लिटर यूज़ किया है। बहुत ही थोड़ा सा मल्टी शेड वाला ग्लिटर है ये, और बहुत अच्छा ग्लिटर है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं ग्लिटर लगा रही हूँ और वो प्रेस नहीं हो रहा, मतलब वो चिपक नहीं रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप दोबारा से हल्का सा 2 वे जेल लगा के फिर ग्लिटर लगाओ। कितनी बार होता है कि हमारा किसी पोर्शन पे 2 वे जेल नहीं लग पाता, तो वहाँ पे हमारा ग्लिटर फिर पेस्ट नहीं होगा। अब 2 वे जेल उसी को बोलते हैं जो ग्लिटर ग्लू होती है ना, आप ग्लिटर ग्लू भी बोल सकते हो उसको, अदरवाइज़ इसको 2 वे जेल बोला जाता है। एक बार देख लेंगे कि भाई इक्वल है नहीं है, सेम क्वांटिटी है या नहीं है। तो वो सारा चेक करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जो है हमारा मस्कारा। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि मैं मस्कारा हम लैशेस के बाद लगाएं या लैशेस से पहले लगाएं। तो मैं हमेशा लैशेस से पहले ही मस्कारा एप्लीकेशन करती हूँ। इससे काफ़ी, और जो मैं अभी मस्कारा यूज़ कर रही हूँ वो हुडा ब्यूटी का है। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी वॉल्यूम देता है ये मस्कारा, तो मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। मेरी लैशेस की लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो जब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे वॉल्यूम भी मिलती है। तो ये भी एक होता है कि आपको कौन सा मस्कारा यूज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट की लैशेस बहुत लंबी है, तो
तो वॉल्यूमलाइज मस्कारा यूज़ करो, और अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम ज़्यादा है, लेंथ नहीं है, तो लेंथ बढ़ाने वाले मस्कारा यूज़ करो। अब यहाँ पे जो मैं लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ इसे बोलते हैं मिंक लैशेज़। जब आप लैशेज़ देखते हो जो थोड़ी सी ऐसे क्या कह सकते हैं, जैसे हल्का सा ट्विस्ट ट्विस्ट रहती है, ऐसे मुड़ी हुई सी रहती है, इनको मिंक लैशेस बोलते हैं। ये प्रॉपर हैंडमेड मिंक लैशेस है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और किस ब्रांड की है, ये है गोला मार्केट ब्रांड की। ये गोला मार्केट एक ब्रांड है, उसी की ही ये लैशेज़ है। बहुत अच्छी लैशेज़ है और काफ़ी रीज़नेबल आपको पड़ती हैं, तो आप इसको उनकी वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले लैशेज़ में लगाने से पहले आपको उनकी लेंथ चेक करनी होती है, ग्लू लगाने से पहले। तो इस तरीके से रख के पहले आप थोड़ा सा मेज़र करते हैं कि लैशेज़ हमारी बहुत बड़ी तो नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि इक्वल है, हल्का सा मैंने आउटर कॉर्नर से ट्रिम किया है बस। और इसके बाद हम यहाँ पे ग्लू यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लू में ना ज़्यादातर आप देखोगे कि दो तरह की ग्लू आती हैं, एक आती है ट्रांसपेरेंट ग्लू, एक आती है ब्लैक ग्लू। अगर आपको लैशेज़ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप ब्लैक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि मेरे को लैशेज़ लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ऊपर नीचे लग जाता है, तो आप ट्रांसपेरेंट ग्लू यूज़ करो, ताकि अगर आपकी लैशेज़ से ग्लू ऊपर नीचे कहीं लग भी जाती है तो वो पता ना चले। तो स्टार्टिंग में हमेशा मैं अपने स्टूडेंट की वैनिटी में भी हमेशा ट्रांसपेरेंट ग्लू ही ऐड कराती हूँ। यहाँ पे हमने अच्छे से पेस्ट कर ली है। आप देख सकते हो कितना मिंक लैशेज़ से ना बड़ा ही अलग ही, मतलब वो आपकी लैशेज़ के साथ बहुत अच्छे से मैच कर जाती हैं और बहुत ही अच्छा एक कर्व देती हैं। यहाँ पे मैं वही प्रोडक्ट्स आपको सारे दिखा दिए हैं जो मैंने CTM के लिए यूज़ किए थे। क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज़र। क्लेंजिंग और टोनर हमने वीशो का यूज़ किया था, और मॉइस्चराइज़र हमने पिलग्रिम का यूज़ किया है, पिलग्रिम का जेल मॉइस्चराइज़र। हमें जहाँ पे भी पोर्स हैं, तो पोर प्राइमर कैसे यूज़ करते हैं आप देख सकते हो। फिंगर पे बहुत थोड़ा सा लेना है और सिर्फ उस जगह पे डैप करना है जहाँ पे पोर्स हैं, आपको पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी अलग एरिया है वहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का जेल प्राइमर। रीज़न, स्किन पे टेक्सचर है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा शाइन भी है, तो ये हल्का सा ब्लर भी देता है, टेक्सचर को ब्लर करता है। और हमेशा आपको याद रखना है, जब भी हमारे फेस पे टेक्सचर है, हम ऐसी स्किन पे काम कर रहे हैं जो एक टेक्सचर्ड स्किन है, तो वहाँ पर हमें बहुत ओवर शाइनी मेकअप नहीं करना, हमें थोड़ा मैट मेकअप करना होता है, ताकि जो टेक्सचर है वो विजिबल ना हो, वो थोड़ा सा ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो कि वो बहुत ही नेचुरल है। और अगर आप शाइन डालते हो तो शाइन अगर आप बहुत ज़्यादा दे देते हो तो लाइट पड़ने पे वो टेक्सचर और ज़्यादा विजिबल होता है। तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि आपको हमेशा थोड़ा मैट मेकअप करना है जब भी आपको टेक्सचर स्किन दिखती है। कंसीलर पार्ट में यहाँ पे मैं एक ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, बट ये वाला जो ब्राउन है ये बड़ा ही प्यारा ब्राउन है, क्योंकि इसमें एक हल्की ऑरेंज अंडरटोन है। आप देख सकते हो थोड़ा सा, बिल्कुल काला काला नहीं है, ये हल्का सा ऑरेंजी, जैसे ऑरेंज और ब्राउन को मिक्स कर दिया हो, इस तरह का कंसीलर है। और जब भी मैं ब्राउन अगर यूज़ करती हूँ तो मैं इस तरह का कंसीलर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रॉपर ऑरेंज लगाकर उसको फिर ब्राउन से न्यूट्रलाइज़ करती हूँ। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है कि हमें ऑरेंज से बहुत डर लगता है, हमसे ऑरेंज से काम नहीं होता, तो इस तरीके के रस्ट कलर के जो कंसीलर्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। पीच कंसीलर के बारे में मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैम पीच कंसीलर यूज़ कर सकते हैं क्या। तो पीच कंसीलर जो यूज़ होता है वो थोड़ा फेयर स्किन टोन पे यूज़ किया जाता है, डीप स्किन टोन पे नहीं। डैप करेंगे, डैप करते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ उतना ही डैप करना है कि आपका प्रोडक्ट वहाँ से ख़त्म ना हो, सिर्फ उसकी जो लाइंस है उनको थोड़ा ब्लेंड करना है। कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी लग गई है तो वो निकल जाए, पर कंसीलर वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने कंसीलिंग यहाँ पे की है तो स्किन की जो पिगमेंटेशन थी वो अपने आप में ही स्किन में एकदम न्यूट्रल हो गई है, स्किन जो है वो इवन लगने लगा है। अब जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ मैट का, सॉरी हुडा ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, मैट फाउंडेशन है ये, ठीक है। काफ़ी
थिक फाउंडेशन इसको कहा जाता है, इसलिए इसको ऑयली स्किन के लिए बेस्ट माना जाता है। इसकी एप्लीकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि अगर आपको लगता है तो आप इसके अंदर कुछ ड्यूरालाइन वगैरह मिक्स कर सकते हो, बट मैं कभी कुछ मिक्स नहीं करती फाउंडेशन के अंदर। थोड़ा सा मुझे ब्लेंडिंग में टाइम लगता है तो मैं थोड़ा टाइम देने के लिए तैयार हूँ, बट मैं फाउंडेशन को मतलब कि उसके फॉर्मूलाज को चेंज नहीं करती, एज इट इज़ मैं उसको स्प्रेड करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी थिक फाउंडेशन है। धीरे धीरे अब इस थिक फाउंडेशन को एप्लीकेशन करने का तरीका क्या है। एक तो क्योंकि एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, ज़्यादातर आपके जितने भी मैट फाउंडेशंस होते हैं, फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं, उनकी कवरेज बहुत हाई होती है। तो एक तो इनकी क्वांटिटी आपको कम लगानी है। अगर आपने इनकी क्वांटिटी ज़्यादा लगा दी ना तो वो मेकअप थोड़े जैसे ही थोड़ी स्वेटिंग होगी, जैसे ही थोड़ा सा पसीना आएगा ऐसा लगेगा कि फाउंडेशन की एक लेयर फेस से उभरने लगी है। तो आपको एक तो क्वांटिटी कम लगानी है। दूसरा, आपको कम कम एरिया में लगाकर ब्लेंड करना है ताकि वो ड्राई ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, हाफ फेस पे लगाया, ब्लेंड कर रहे हैं, तो कम पोर्शन पे आप जब लगाते हो और ब्लेंड कर लेते हो तो फाउंडेशन के ड्राई होने की जो कंडीशन आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम फाउंडेशन लगाते हैं फिर हमारा फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम मोस्टली तभी आती है, ये डूई फाउंडेशंस के साथ नहीं आती, प्रॉब्लम आती ही मैट फाउंडेशंस के साथ है। जब हम क्वांटिटी ज़्यादा लेके पूरे फेस पे एक साथ लगा देते हैं, ब्लेंड करने में टाइम लगाते हैं और हमारा फाउंडेशन जो है वो ड्राई हो जाता है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, इस फाउंडेशन को इजीली ब्लेंड करने का एक और मेथड है कि अभी आप जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर आप मिस्ट स्प्रे कर सकते हो। मिस्ट आपने सुना होगा, जिनको हम सेटिंग स्प्रे भी बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रेशन देते हैं। तो आप फाउंडेशन के ऊपर हल्का सा मिस्ट स्प्रे कर दोगे तो भी आपका जो फाउंडेशन है वो ईज़िली ब्लेंड हो जाएगा। बट आप लॉजिक समझो, यहाँ पे हम मैट फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं इसलिए ताकि हम एक मैट लुक क्रिएट कर पाएँ, है ना। और फिर हम अगर कोई प्रॉब्लम है कि फाउंडेशन बिल्कुल ही ब्लेंड नहीं हो पा रहा तो आप मिस्ट लगा सकते हो, उस कंडीशन में हमें लगानी ही पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बट अगर आपको थोड़ी मेहनत लग रही है पर फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपको आराम आराम से थोड़ा टाइम लगाकर आपको फाउंडेशन ब्लेंड करना है विदाउट मिस्ट। क्योंकि ऑयली स्किन में जब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमें मैट लुक क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं जो वो मिस्ट है वो उसको थोड़ा ज़्यादा हाइड्रेशन देगा और मे बी दोबारा से वो जो क्लाइंट के फेस पे शाइन है और ऑयल है वो ज़्यादा आ सकता है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। नेक आप सेम फाउंडेशन के साथ भी कवर कर सकते हो, डिफरेंट फाउंडेशन के साथ भी कवर कर सकते हो, एज योर विश। तो अब हम यहाँ पे जो लगा रहे हैं, कंसीलिंग कर रहे हैं, कंसीलिंग अब मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड के लाइट कंसीलर। जब हम कंसीलर लाइट कलर का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड हाइलाइटर। तो एक तरीके से यहाँ पे लिक्विड हाइलाइटिंग कर रहे हैं हम कंसीलर की हेल्प से। और एक चीज़ का जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने कंसीलर यूज़ किया है वो ब्राइट है, वाइट नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारा स्किन टोन है उससे हमने फेयर शेड लिया है बट वो थोड़ा सा वार्म शेड है, जिससे क्या होगा, जो फेस की टोन है वो ब्राइट होगी पर वो जो वाइट होता है वाइट नहीं होगा। तो अगर आपको किसी भी थोड़ा सा मीडियम स्किन पर या फिर किसी थोड़ी सी डीप स्किन पे कभी भी आपको कंसीलर यूज़ करना है तो बहुत ओवर फेयर कंसीलर यूज़ नहीं करने, बल्कि हल्का सा आपको टिंटेड कह सकते हैं, जैसे कि आपका येलो अंडरटोन वाला जो है वो कंसीलर आपको यूज़ करना है। मैं आपको शेड बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा शेड है ये, टू फेस्ड का पोरोसिलिन शेड मैंने जो यूज़ किया है। और ये शेड मुझे थोड़ा सा डस्की स्किन के लिए, मीडियम स्किन के लिए एकदम परफेक्ट शेड लगता है। अगर मेरे पास कोई डार्क स्किन आती है तो मैं इसी सेम पोरोसिलिन अपने कंसीलर के अंदर थोड़ा सा डार्क कंसीलर मिक्स करके यूज़ कर सकती हूँ। अब यहाँ पे जो मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक आपको बता रही हूँ, तो मोस्टली आर्टिस्ट आप देखेंगे ब्राइट कंसीलिंग करने के बाद उनका फेस और उनकी नेक बहुत अलग जाती है, जिसकी वजह से मेकअप नेचुरल नहीं लगता। यहाँ पे जो मैं एक हैक यूज़ करती हूँ वो ये है कि मैं जो थोड़ा सा कंसीलर अपनी नेक पर भी अप्लाई करती हूँ, जिससे कि फेस और नेक की टोन काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। तो ये आपको करना ही है, क्योंकि होता क्या है, हमने फाउंडेशन स्किन टोन का लगा दिया, सेम हमने नेक पे भी वही काम करा, बट जब फेस पे हम बहुत सारा ब्राइट कंसीलर लगाते हैं तो फेस फेयर हो जाता है और नेक डल हो जाती है। तो ये आपको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्रीम कॉन्टोर। क्रीम कॉन्टोर के लिए मैं सेम जो मेरी
फॉरएवर 52 की पैलेट है, उसी में से शेड आप देख रहे हो मिक्स कर रही हूँ। एक वो शेड ले रही हूँ जो मैंने कंसीलिंग के लिए यूज़ किया था और एक डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से आप फेस पे एक शेप मैं रेडी कर रही हूँ। तो शेप के लिए वही, पहले आपको एक चीक बोन के नीचे शेप बनानी है जॉ लाइन पर, और इस तरीके से फेस की ब्रॉडनेस को कम करने के लिए साइड्स में। यहाँ पे हम नोज़ पे हल्का लगाएंगे। क्वांटिटी का ध्यान रखना है क्योंकि जब आप इसको ब्लेंड करोगे तो ये स्प्रेड होगा, तो आपको क्वांटिटी कम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा भर के ब्रश में नहीं लगाना। छोटे ब्रश से पूरी शेप बनाने के बाद फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से आप इसको इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। इससे आपका कभी भी आपकी जो कॉन्टूर है वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रॉपर एक शेप दी, फिर उसको आप ब्लेंड कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको ब्लेंड कहाँ पर करना है। तो इस क्रीम कॉन्टूर आपको फॉलो करना चाहिए। ये टेक्निक एक फेस पे बहुत अच्छी शेडिंग देता है, और शेडिंग जो देता है बहुत नेचुरल शेडिंग देता है। पाउडर कॉन्टूर के मुकाबले क्रीम कॉन्टूर बहुत ही नेचुरल शेडिंग आपके फेस पे क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि अब जो हमने हाइलाइट्स किए थे वो वाला पार्ट और ज़्यादा विजिबल होता है, और जो जहाँ पे शैडो दिया है वो वहाँ पे कट्स विजिबल होते हैं। तो मेकअप अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगने लगता है, और एक प्रॉपर एचडी क्रिएटिव मेकअप यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो एचडी मेकअप मतलब एक फाउंडेशन, जो आपने एचडी फाउंडेशन यूज़ करा वो एचडी मेकअप उसने बनाया, बट मेकअप को क्रिएटिव यही सारी चीज़ें बनाती हैं। एंड सॉरी कि यहाँ पे एक क्लिप हमसे मिस हो गई है, जो है लिक्विड ब्लशर की क्लिप। आई डोंट नो कैसे कहाँ गई, जो कि इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, पर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ज़रूर मैं आपको लिक्विड ब्लशर का टेक्निक अच्छे से बताऊँगी। इसके बाद हमने आइज़ के नीचे पाउडरिंग करी, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है जो मैं अभी कर रही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि फेस थोड़ा सा हैवी है और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं इस तरीके से पाउडर से भी शेप देती हूँ और उसको फिर ब्लेंड करती हूँ। अच्छा लगता है और फेस थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि शार्पन लगता है। देन हमेशा जब मैं यहाँ पे माउथ एरिया पे स्पेशली अपर लिप्स पे पाउडरिंग करती हूँ, तो एक बार आपको ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करना है, देन पाउडरिंग करनी है। हल्का फुल्का स्वेट आ सकता है, ऑयल आ सकता है, तो उसको रिमूव करने के बाद हम वहाँ पे पाउडरिंग करते हैं। इस तरीके से पूरे ब्रश की हेल्प से या जो मैं पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से लगा रही हूँ, आप पूरे फेस पे पाउडरिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो पाउडर मैंने यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का कपकेक पाउडर। ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है कपकेक। मुझे आई थिंक मैं हर एक स्किन पे इसको दे सकती हूँ। अगर आपको एक पाउडर लेना है तो आप कपकेक ले सकते हो। मीडियम टू डार्क, मीडियम टू फेयर स्किन पे तो बहुत अच्छे से जाता है। और अब एक मैं ब्राउन शेड और पीची एक हल्का सा मैंने पहले न्यूट्रल शेड लिया, फिर थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड से मैंने आइज़ के नीचे प्रॉपर शेडिंग दी। और उसके बाद हम दे रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा स्मर्च काजल। तो काजल के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का काजल। तो इसको सबसे पहले वाटर लाइन पे लगाना है और थोड़ा सा लैश लाइन पे लगाना है, देन आपको स्मर्च ब्रश की हेल्प से यहाँ पे स्मर्च करना है। काजल मेरे को बहुत पसंद है, और मोस्टली क्लाइंट्स जो मेरे पे रियल ब्राइड्स जितनी भी आती हैं वो यही उनका होता है कि हमें काजल नहीं लगवाना, वो फिर अलग केस है। बट काजल लगाने के बाद जो ट्रेडिशनल लुक प्रॉपर कंप्लीट लगता है ना, आई लव काजल। कैन सी कितना ज़्यादा आई मेकअप इन्हेंस हो गया है, आपका आई लुक पूरा चेंज हो गया है, आई शेप चेंज हो गई है, और बहुत ही एकदम ग्लैमरस लुक आता है। तो काजल आपको लगाना, परफेक्टली लगाना आना बहुत ज़रूरी है, और तभी वो सुंदर लगता है। चाहे आप बोल्ड काजल लगा रहे हो या सिर्फ वाटर लाइन पे लगा रहे हो, पर उसको अच्छे से आपको करना चाहिए क्रिएट। और क्रिएट करने की जो सिंपल सी टेक्निक है वो ये है कि आपको आउटर कॉर्नर में थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड करना है और इनर के साइड आते आते थोड़ा कम करना है, जिससे कि शेप बहुत अच्छी आती है। अब जो हमने सेकंड क्रीज के लिए लिया था ना एक ब्राउन शेड, उसी ब्राउन शेड को मैं अब इस काजल के नीचे लगा रही हूँ, जिससे और सुंदर इसकी जब जूम वीडियो जूम फ़ोटोज़ क्लिक होती है ना, तो बड़ा ही सुंदर एक ट्रांजिशन आती है कि ब्लैक ख़त्म हो रहा है, ब्राउन स्टार्ट हो रहा है, बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद जितना भी मैंने आइज़ के नीचे बेकिंग की थी, एक्स्ट्रा पाउडर था, उसको रिमूव कर देंगे।
अब बारी है लिप लाइनर की। तो यहाँ पे जब जो मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो मैं शॉपेरल ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन शेड, आप देख सकते हो। और मैंने इनकी जो लिप्स हैं वो बढ़ाए नहीं हैं, इनकी जो लाइन थी उसी को ही अच्छे से हमने शेप किया है। लिप्स मेरी जो मॉडल है उनका बहुत अच्छा है, इसी को हमने अच्छे से यहाँ पे ब्राउन से मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ना मैंने एक नहीं बल्कि 2 लिप लाइनर्स यूज़ करी हैं। कैसे वो मैं बताती हूँ। एक ब्राउन लिप लाइनर करने के बाद अब मैंने सेम शॉपेरल ब्रांड के ही कोरल लिप लाइनर से फिर से उसी के ऊपर थोड़ा सा शेड दिया है, ताकि वो नीचे से मैंने डार्क दिया कि ताकि वो डार्क भी लगे, और ऊपर से फिर मैंने कोरल दिया जो हल्का सा पिंकी ब्राउन है, ताकि जो लिप लाइनर है वो ब्लैक भी ना लगे, क्योंकि जो पहले डार्क ब्राउन दिया था वो काफ़ी ब्लैक ब्लैक सा होता है। तो इसलिए मैंने ये शेडिंग दी यहाँ पर कि डार्क लगे पर ब्लैक ना लगे। तो मेरी तो मिक्सिंग हर एक चीज़ में मिक्सिंग चलती है, इसलिए जब भी मेरा लुक क्रिएट करती हूँ कोई पूछता है ना मैम पर्टिकुलर शेड आपका कौन सा है, तो मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल होता है। अब जो यहाँ पे मैं लिप्स में हमेशा करती हूँ, लिप लाइनर करने के बाद एक छोटे फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से पूरे लिप लाइनर को अंदर की तरफ हल्का हल्का सा स्मर्ज करती हूँ। स्मर्ज करने के बाद अब मैं जो आजकल, पहले तो नहीं पर आजकल कुछ टाइम से ना मैं बहुत ही कम क्वांटिटी लगाती हूँ लिपस्टिक की, और इससे मुझे लिटरली विजिबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लिप्स में क्रैक्स नहीं आते। तो मैं क्या करती हूँ, हाथ पे थोड़ी सी लिपस्टिक लेकर और इस तरीके से फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से और पूरे लिप्स पे स्प्रेड कर देती हूँ। लिपस्टिक में क्रैक्स नहीं आते, लिपस्टिक के बीच में से जैसे हट जाती थी ना अंदर की तरफ से, वो नहीं होता। तो बहुत सही है, पूरी मोटी लेयर लगाने की बजाय आप इस तरीके से काम करो, क्योंकि ज़्यादातर आजकल न्यू शेड्स ट्रेंड में है, तो बड़े ही थोड़ी सी क्वांटिटी में ही यहाँ पे हो जाता है। लिपस्टिक शेड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है मैक का बर्न स्पाइस, एंड कितना सुंदर शेड निकल के आया और लिप लाइनर कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको। तो मेन हमारे मेकअप में ना कलर कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। और यस, ये जो टेक्निक मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये इसके ऊपर भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी। यहाँ पे मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से आई शेडो, एक ऑरेंजिश, बहुत थोड़ा पीची ऑरेंजिश कलर लेके और उसको अंदर की तरफ लगा रही हूँ, जिससे अभी आप देख रहे हैं एक शेडिंग क्रिएट होगी बहुत प्यारी सी। सिर्फ अंदर, पूरे लिप्स पे नहीं लगाना, मुझे सिर्फ अंदर अंदर की तरफ लगाना है। डैब 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 करके, और या मैं टीथ पे से जो भी लिपस्टिक लग गई है वो क्लीन कर रही हूँ। एंड देखो कितना लुक लिपस्टिक का एकदम डिफरेंट हो गया, और अब और बेटर तरीके से वो हमारी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा। और पाउडर ब्लश जितनी रिक्वायरमेंट लगती है हम बाद में किसी भी स्टेप पे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाउडर ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का एप्रिकॉट। आप पाउडर कॉन्टोर कर रहे हैं, पाउडर कॉन्टोर के लिए यूज़ कर रही हूँ पैक की कॉन्टोर किट। एंड आप देख सकते हो, और थोड़ा जूम करते ही मेकअप का लुक और ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है आप लोगों को। अब बिंदी लगा लेते हैं। ये बिंदी लगाना इतना आसान काम नहीं होता, हमेशा टेढ़ी लगती है। तो आई होप ये ट्यूटोरियल जो है आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपकी हेल्प भी करेगा। एंड फिर भी अगर कोई पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया या कोई प्रोडक्ट नॉलेज आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे को सब्सक्राइब करो इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो अभी के लिए बाय बाय। और यस, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, शाइन स्टार मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, जहाँ पे मैं रोज़ नई नई टेक्निक्स से रिलेटेड रील्स डालती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे मेकअप सिखाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।